नमस्कार। बिहार में अचानक से कैबिनेट यहां पर विस्तार हुआ है। कैबिनेट विस्तार में अगर बात की जाए तो नए मंत्री बनाए गए हैं और नए मंत्रियों के जो नाम है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 7 नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिली है। सातों जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण यहाँ पर विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब अगर बात की जाए तो किस कोटे से कितने मंत्री बन गए हैं और इस आधार पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, किस जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के 80 विधायक इस समय हैं और अब अगर बात की जाए 7 जो विधायक यहाँ पर मंत्री बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 21 मंत्री हो गए हैं। और अगर बात की जेडीयू के 45 विधायक है, 13 मंत्री उनके हैं, क्योंकि 7 जो मंत्री बनाए गए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया है, जबकि हम पार्टी से 4 विधायक ही, 1 उनका मंत्री है, जबकि निर्दलीय से यहाँ पर 2 विधायक हैं और 1 यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार का नया कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें 7 मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। उस आधार पर काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले जो ओबीसी यहाँ पर मंत्री थे 8 थे, लेकिन अब जो विस्तार हुआ है, नया विस्तार हुआ है, क्योंकि चुनाव से पहले ये विस्तार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चर्चाओं का विषय इस समय बना हुआ है, क्योंकि कैबिनेट में जो विस्तार हुआ है सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर भी यहाँ पर काफी हलचल है। तो अब 10 ओबीसी यहाँ पर जो है मंत्री बन गए हैं। अति पिछड़ा से 5 पहले थे, अब यहाँ पर 7 हो गए हैं। सवर्ण पहले 9 थे, अब 11 हो गए हैं। दलित यहाँ पर बात की जाए तो 7 मंत्री थे, अब 7 ही के 7 हैं। मुस्लिम पहले भी 1 थे और 1 अभी भी है, यानी जो ओबीसी, अति पिछड़ा और सवर्ण को लेकर 7 यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जातीय आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग से 36% करीब यहाँ पर जो है आंकड़ा है। पिछड़ा वर्ग से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 27.12% का आंकड़ा है। अनुसूचित जाति से यहाँ पर 36%, अनुसूचित जनजाति से करीब 1.68 यहाँ पर परसेंट है आंकड़ा, और सवर्ण यहाँ पर करीब 15% के करीब है जो यहाँ के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बिहार में अचानक से नया मंत्रिमंडल विस्तार क्यों हुआ, इसके पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, बिहार का धार्मिक अगर समीकरण की बात की जाए, जो स्रोत जाति सर्वे के आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो हिंदू करीब यहाँ 82% के करीब है। मुस्लिम यहाँ पर जो वोटर्स है वो करीब 17.70%, बौद्ध यहाँ पर 0.08% है, ईसाई 0.06% है, जैन यहाँ पर 0.01%, सिख भी 0.01% है। यानी यहाँ पर बात की जाए तो हिंदू करीब 82 और मुस्लिम करीब 17% है। और अगर बात की जाए जातीय आंकड़ों के आधार पर, देखिए यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है करीब 36% का आंकड़ा है। पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पर वोटर्स है वो करीब 27%, अनुसूचित जाति करीब 36%, अनुसूचित जनजाति करीब 1.68% और सवर्ण यहाँ पर 15% है। बिहार को लेकर जातीय आंकड़े में कुछ और आंकड़ों की बात की जाए तो यादव करीब यहाँ पर 14.4% है, ब्राह्मण यहाँ 3.7% है, भूमिहार यहाँ पर 2.9% है, राजपूत 3.4% है, कोयली यहाँ पर 4.3%, कुर्मी यहाँ पर 2.9% है, रविदास यहाँ पर 5.2% है, पासवान 5.3% है, मुसहर यहाँ पर 3.8%, अन्य दलित यहाँ पर 6.07% है और कुछ उच्च जाति जिसमें 5.52% का आंकड़ा आ जाता है। तो इन सारी जातियों को साधने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए तो जीवेश यहाँ पर मिश्रा भूमिहार जनरल कैटेगरी से है, इनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी कोटे से है, जबकि कृष्ण कुमार पटेल कुर्मी ओबीसी यहाँ पर बात की जाए तो समुदाय से हैं और ऐसे में बात की जाए तो उनको भी मंत्री बनाया गया है। संजय सराबागी यहाँ पर वैश्य ओबीसी विधायक हैं दरभंगा से, इनको भी यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। नया मंत्रिमंडल में बात की जाए तो मोतीलाल प्रसाद को भी यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। राजू सिंह यहाँ पर राजपूत जनरल कैटेगरी से है, साहेबगंज यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से विधायक है, इनको भी मंत्री बनाया गया है। विजय मंडल केवट अति पिछड़ा वर्ग, इनको भी यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। सुनील सिंह यहाँ पर कुशवाहा ओबीसी हैं और उनको भी यहाँ पर जो है मंत्री बनाया गया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, काफी चर्चाओं का विषय भी इस समय ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर सभी विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा है उस आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के अब 21 यहाँ पर जो है मंत्री हो चुके हैं, जेडीयू से 13, हम पार्टी से 1 और निर्दलीय से 1 यहाँ पर
मंत्री। बिहार में अब 36 मंत्री यहां पर बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसको लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप याद रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।